अच्छा, 1000 साल पहले के विचारक, उनके गहरे विश्वास और वो शानदार इमारतें जो आज भी खड़ी हैं, हाँ, इनके बीच क्या रिश्ता था? क्या कनेक्शन था? हाँ, ये रिश्ता बड़ा गहरा है। ये विचारों का, आस्थाओं का और उस युग की कला का एक संगम है जो हमें कहानियां सुनाता है। अच्छा, और जैसे सांची का स्तूप है, इतना मशहूर, वो कैसे बच गया? मतलब सुना है काफी लूटपाट हुई थी उस दौर में। हाँ हुई तो थी, लेकिन सांची का बचना महज किस्मत नहीं थी। इसमें कुछ बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय थे और भोपाल के शासकों की दूरदर्शिता, उनका बड़ा हाथ था। और वो प्राचीन दार्शनिक जैसे बुद्ध, महावीर, ये क्या खोज रहे थे? जीवन का मतलब या कुछ और? बिल्कुल, वो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। दुख क्यों है, इससे मुक्ति कैसे मिले, यही सब सवाल थे। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं इन विचारकों को, उनके विश्वासों को और उन इमारतों को भी जो आज उनकी विरासत संभाले हुए हैं। बने रहिए। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस समय से, ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी। कहते हैं दुनिया भर में एक वैचारिक उथल पुथल मची हुई थी, है ना? हाँ बिल्कुल। ईरान में ज़रथुस्त्र थे, चीन में कन्फ्यूशियस, यूनान में सुकरात और भारत में महावीर और बुद्ध जैसे चिंतक सामने आ रहे थे। और भारत में उस वक्त क्या माहौल था? देखिए, गंगा घाटी में नए राज्य बन रहे थे, शहर उभर रहे थे, तो सामाजिक और आर्थिक बदलाव तेजी से हो रहे थे और इन्हीं बदलावों के बीच लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे थे। कैसे सवाल? मतलब जीवन को लेकर? हाँ, जीवन क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म। उपनिषदों में भी इन पर गहरी सोच मिलती है, लेकिन साथ ही जो स्थापित वैदिक परंपरा थी, यज्ञ वगैरह, हाँ, यज्ञों पर सवाल उठने लगे थे। बिल्कुल, उनकी प्रासंगिकता पर, उनके असर पर बहसें होने लगी। कहते हैं उस समय करीब 64 अलग अलग चिंतन परंपराएं थीं। कुटागार शालाएं होती थी जहां इन विषयों पर खूब वाद विवाद होता था। और महावीर और बुद्ध, उन्होंने क्या अलग कहा? उन्होंने वेदों के प्रभुत्व को सीधे चुनौती दी और ये जो जन्म के आधार पर श्रेष्ठता तय होती थी, उस पर भी सवाल उठाए। उनका जोर था कि मुक्ति के लिए किसी पुजारी या यज्ञ की जरूरत नहीं है, बल्कि इंसान को खुद प्रयास करना होगा, व्यक्तिगत प्रयास। अच्छा, तो पहले जैन धर्म की बात करते हैं। अहिंसा इसका मुख्य सिद्धांत है, सही कहा ना? जी हाँ, अहिंसा जैन दर्शन के बिल्कुल केंद्र में है। और ये अहिंसा सिर्फ इंसानों या जानवरों तक नहीं, बल्कि उनका मानना था कि पत्थर, चट्टान, पानी, हर चीज में जीवन है। हर चीज में? पत्थर में भी? हाँ, इसीलिए किसी भी जीव को, छोटे से छोटे कीड़े को भी कष्ट न पहुंचाना उनका परम धर्म था। और कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष के लिए उन्होंने त्याग और तपस्या का मार्ग बताया। वो 5 व्रत? हाँ, 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन और अपरिग्रह यानी धन या संपत्ति जमा न करना। और ये याद रखना जरूरी है कि महावीर 24वें तीर्थंकर थे। ये परंपरा उनसे भी पहले से चली आ रही थी। ठीक है, और बुद्ध का रास्ता क्या था? उनका ज्ञान प्राप्ति का सफर? सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध कहलाए, उन्होंने जीवन के दुखों को बहुत करीब से देखा। बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर दिया और वो सच की खोज में महल छोड़कर निकल पड़े। फिर उन्हें ज्ञान मिला? हाँ, बोधि वृक्ष के नीचे। और उन्होंने जो रास्ता बताया वो था मध्यम मार्ग, ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास और ना ही कठोर तपस्या। उन्होंने कहा कि दुनिया स्थायी नहीं है, ये लगातार बदल रही है, अनित्य है और इसमें कोई स्थायी आत्मा जैसी चीज नहीं है, अनात्म। दुख तो है, लेकिन उससे मुक्ति भी संभव है। बिल्कुल, उन्होंने कहा दुख जीवन का हिस्सा है, पर इसका कारण हमारी इच्छाएं और हमारा अहंकार है। अगर हम आरिफ अष्टांगिक मार्ग पर चलें तो इन इच्छाओं और अहंकार का अंत हो सकता है, जिसे उन्होंने निर्वाण कहा। और उनका वो प्रसिद्ध वाक्य अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। हाँ, यानी किसी और पर निर्भर मत रहो, अपनी मुक्ति का रास्ता खुद बनाओ। शुरुआती बौद्ध धर्म में ईश्वर की कोई खास भूमिका नहीं थी। समाज कैसा हो ये मनुष्यों पर निर्भर करता है। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए संघ भी बनाया था ना? जी, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संगठन, इसके नियम विनय पिटक में लिखे हैं। शुरुआत में सिर्फ पुरुष थे, लेकिन बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी के आग्रह पर महिलाओं को भी शामिल किया गया।
वो पहली भिक्षुणी बनी। और संघ में सब बराबर थे? हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। राजा हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची का, संघ में आकर सब समान हो जाते थे। बुद्ध की शिक्षाएं तो पहले मौखिक ही थीं। उनके गुजरने के बाद शिष्यों ने उन्हें संकलित किया। वही त्रिपिटक, सुत्त पिटक, दिनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बिल्कुल, ये मूल रूप से पाली भाषा में थे, पर बाद में संस्कृत, चीनी, तिब्बती जैसी कई भाषाओं में इनके ग्रंथ मिलते हैं। चलिए अब इमारतों पर आते हैं। सांची का स्तूप, ये स्तूप बनाए ही क्यों जाते थे? देखिए, स्तूप का जो मूल आइडिया था वो था बुद्ध या दूसरे पवित्र लोगों के अवशेषों को सहेज कर रखना, जैसे उनकी अस्थियां या उनके इस्तेमाल की चीजें। इनको एक टीले जैसी संरचना में रखा जाता था। अच्छा, तो ये एक तरह से स्मारक थे। हाँ, स्मारक और पूजा के केंद्र भी। एक बौद्ध ग्रंथ है अशोकावादान, उसमें लिखा है कि सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को अलग अलग हिस्सों में बंटवाकर कई स्तूप बनवाए, तो ये बौद्ध धर्म के प्रतीक बन गए। इनका डिजाइन कैसा होता था? सांची वाला तो काफी बड़ा और गोल है। हाँ, वो जो गोलार्ध जैसा टीला है उसे अंड कहते हैं। उसके ऊपर एक चौकोर कटघरा जैसा होता है, हर्मिका, और उसके ऊपर यष्टि और छत्र। चारों तरफ एक घेरा या बाड़ होती थी, वेदिका, और उसमें सुंदर दरवाजे जिन्हें तोरण कहते हैं। सांची और भरहूत के शुरुआती स्तूप तो सादे थे, पर उनकी वेदिकाएं और खासकर तोरण द्वारों पर खूब नक्काशी होती थी। इतने बड़े निर्माण के लिए पैसा कहाँ से आता था? क्या सिर्फ राजा ही बनवाते थे? नहीं, ये बहुत दिलचस्प है। वहाँ जो शिलालेख मिले हैं उनसे पता चलता है कि राजाओं ने तो दान दिया ही, जैसे सातवाहन राजाओं ने, लेकिन साथ ही शिल्पकारों ने, जैसे हाथी दांत का काम करने वालों ने, व्यापारियों ने, और यहाँ तक के आम पुरुषों, महिलाओं, भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया था। ये एक तरह से सामूहिक प्रयास था। वापस सांची के बचने पर आते हैं। अमरावती का स्तूप तो काफी नष्ट हो गया, पर सांची ज्यादा सुरक्षित रहा, कैसे? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। इसका बहुत बड़ा श्रेय भोपाल की बेगमों को जाता है, खासकर शाहजहां बेगम और उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम। उन्होंने 19वीं सदी में इसके रख रखाव के लिए खासी धन दिया। और वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों वाली कहानी क्या है? वो तोरण ले जाना चाहते थे? हाँ, बिल्कुल। सांची के तोरण इतने खूबसूरत थे कि फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही उन्हें अपने देश के म्यूजियम में ले जाना चाहते थे, लेकिन बेगमों ने बड़ी होशियारी दिखाई। उन्होंने उन तोरणों की प्लास्टर की हूबहू नकलें बनवाईं और अंग्रेजों फ्रांसीसियों को वही दे दी। वो लोग नकल से ही खुश हो गए। अरे वाह, तो असली चीज वहीं रह गई। हाँ, असली तोरण आज भी सांची में है। इसके अलावा पुरातत्ववेत्ता जॉन मार्शल ने भी यहाँ काफी काम किया और इसके संरक्षण में योगदान दिया। अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी और शायद तब तक पुरानी चीजों को सहेजने का महत्व उतना समझा नहीं गया था। इसलिए वहां से काफी मूर्तियां और पत्थर हटाकर मद्रास और लंदन के म्यूजियम में भेज दिए गए। सांची बाद में मिला, तब तक संरक्षण की सोच थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। इन स्तूपों पर जो मूर्तियां हैं, पत्थर की कहानियां, वो क्या दिखाती हैं? उनमें अक्सर जातक कथाएं मिलती हैं, यानी बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां। जैसे वैसंतर जातक की कहानी बहुत लोकप्रिय थी। इन मूर्तियों को समझने के लिए हमें बौद्ध ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन क्या हमेशा बुद्ध को इंसान के रूप में ही दिखाया गया? नहीं, शुरुआती दौर में यानी ईसा पूर्व की कला में बुद्ध को सीधे मानव रूप में नहीं दिखाते थे। उनकी उपस्थिति प्रतीकों से दर्शाई जाती थी, जैसे खाली सिंहासन उनका ध्यान दिखाता था, स्तूप उनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक था, चक्र उनके पहले उपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तन का, और पीपल का पेड़ उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक था। अच्छा, तो मानव रूप बाद में आया। और वो जो एक स्त्री की मूर्ति दिखती है जो पेड़ की डाल पकड़कर झूल रही है, शालभंजिका। हाँ, शालभंजिका। ये शायद बौद्ध धर्म से पहले की लोक परंपराओं से आई हैं। इन्हें शुभ माना जाता था, शायद उर्वरता का प्रतीक। तो मतलब बौद्ध कला ने स्थानीय चीजों को भी अपनाया। बिल्कुल, आपको वहाँ हाथी दिखेंगे जो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। गजलक्ष्मी की मूर्ति है जो सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। कुछ लोग उन्हें बुद्ध की माँ माया से भी जोड़ते हैं। सांप या नागों की मूर्तियां भी हैं। ये सब दिखाता है कि बौद्ध धर्म जब फैला तो उसने स्थानीय विश्वासों और प्रतीकों को भी अपने अंदर जगह दी। तो समय के साथ फिर इन धर्मों में भी तो बदलाव आए होंगे, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। हाँ, बिल्कुल आए।
जैसे बौद्ध धर्म में ईसा की पहली सदी के आसपास महायान नाम की एक नई धारा उभरी। इसमें बुद्ध को सिर्फ एक महान शिक्षक नहीं बल्कि एक तरह से मुक्तिदाता माना जाने लगा। बोधिसत्वों की कल्पना आई, ऐसे लोग जो खुद निर्वाण पा सकते हैं पर दूसरों की मदद के लिए संसार में रुकते हैं। इनकी पूजा होने लगी। तो पुरानी धारा क्या कहलाई? नई धारा के लोगों ने पुरानी परंपरा को हीनयान यानी छोटी गाड़ी कहा। हालांकि वो लोग खुद को थेरावादी कहते थे, मतलब पुराने शिक्षकों या थेरों के रास्ते पर चलने वाले। थेरावाद में व्यक्तिगत प्रयास से निर्वाण पाने पर ज्यादा जोर था। और हिंदू धर्म में क्या बदलाव हुए? उसी दौर में पौराणिक हिंदू धर्म का भी विकास हुआ। वैष्णव परंपरा यानी विष्णु और उनके अवतारों की पूजा और शैव परंपरा यानी शिव की पूजा प्रमुख हो गई। भक्ति पर बहुत जोर दिया जाने लगा। बड़े बड़े मंदिर बनने लगे जिनमें गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवता की मूर्ति होती थी और ऊपर शिखर होता था। मूर्ति कला का भी खूब विकास हुआ और पुराण लिखे गए जिनमें देवी देवताओं की कथाएं थीं। तो हमने देखा कि कैसे उस युग के विचार, विश्वास और उन्हें सहेजने वाली ये इमारतें, ये सब एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए थे। पत्थर पर उकेरी गई हर कहानी, हर प्रतीक, हाँ, वो हमें उस समय की सोच, उनकी दुनिया, उनकी जटिलताओं की एक झलक देते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या हम आज उन सभी प्रतीकों और कहानियों का वही मतलब निकाल पा रहे हैं जो उस समय के लोगों के लिए था? सही कहा। जैसे आप महाबलीपुरम की बात कर रही थी शायद पहले। हाँ, जैसे महाबलीपुरम में एक बहुत बड़ी चट्टान पर ढेरों मूर्तियां उकेरी हुई हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो गंगा नदी के स्वर्ग से धरती पर उतरने का दृश्य है, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, वो महाभारत के अर्जुन की तपस्या का दृश्य है। आज तक इस पर पूरी सहमति नहीं बन पाई है। तो शायद कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहेंगे और हमें ये सोचने पर मजबूर करते रहेंगे कि जिन लोगों ने इन्हें बनाया या जो यहाँ पूजा करते थे, उनके लिए इन कलाकृतियों का, इन इमारतों का, इन प्रतीकों का असली मतलब क्या रहा होगा। खैर, आज की ये चर्चा बहुत दिलचस्प रही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ।